लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि पिछला 2003 का रिकॉर्ड देख लीजिए चुनाव आयोग का, तो उन्होंने महज कुछ ही दिनों में 30 दिनों में वो कहते हैं कि वो पूरी कार्यक्रम को सफल कर दिया था। यानी कि बीजेपी डिफेंड करती है और जदयू के नेता कहते हैं कि नहीं ये ठीक ठाक नहीं है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी कहते हैं कि नहीं व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है। उतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, उस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है। उसका एक सीधा साधा नमूना भी है, अशोक चौधरी का और विजय सिन्हा का सदन में देख लीजिए जो बहस हुआ प्रहलाद यादव को लेकर के। ये तमाम चीज़ें जो इशारा करती है, क्या लगता है कि ये सच माने में जदयू का एक प्राकृतिक गठबंधन हो सकता है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नहीं प्राकृतिक है। अब तो स्थिति विपक्ष की ये है कि हमारे नेता के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उस विकास को ही अपना क्रेडिट लेके कहीं पटाखा फोड़ते हैं, कहीं मिठाई खाते हैं। मेरे साथ मोबाइल के फ्रेम में शिशुपाल भारती हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान समय में जेडीयू ने इसे जिम्मेदारी स्टेट पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य के तौर पर दिया है। चुनावी वर्ष है, जाहिर सी बात है कि चुनाव पर ही चर्चा करेंगे। एसआईआर को लेकर के आपके ही पार्टी के एक बहुत ही दिग्गज नेता गिरधारी यादव जी, उनका जिस तरह का बयान आया है, आपको क्या लगता है कि जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सही तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है राजनीतिक रूप से? मेरे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के नेता हैं और सूबे के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जनता दल यू परिवार और जनता दल यू के सभी तमाम साथी, पदाधिकारी और शुभचिंतक और समर्थक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं और उनके नीति सिद्धांतों को मानते हैं और आत्मसात करते हैं। और पिछले 20 वर्षों से बिहार में सत्ता शासन हमारे नेतृत्व में, हमारे पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और नीतीश कुमार जी चला रहे हैं और चौमुखी विकास बिहार में हुआ है। सवाल आपका है माननीय सांसद, वरिष्ठ सांसद, हम लोगों के अभिभावक, बांका लोकसभा के माननीय लोकसभा के सदस्य गिरधारी यादव साहब, तो हमने भी उनकी बातों को मीडिया के माध्यम से सुना है, चैनल के माध्यम से सुना है। कई चैनल में उनका जो मंतव्य है वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर हुआ है, जो चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है, इस तरह का निर्णय अव्यावहारिक है, बिहार के लिए अभी के समय में उपयुक्त नहीं है, समय उपयुक्त नहीं है। इस तरह का उनका सीधा सीधा स्टेटमेंट आया है। साथ ही साथ जब दूसरा सवाल उनसे हुआ और हम लोगों ने मीडिया में सुना भी है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, ये व्यक्तिगत भाव है और मैं सांसद हूँ, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, तो मुझे जो व्यवहारिक तौर पे हित लग रहा है जिसमें जनता का, बिहार के जनता का, उस बातों को लेकर मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से एसआईआर के संदर्भ में कहा है। ये माननीय हमारे नेता, माननीय वरिष्ठ सांसद गिरधारी बाबू का स्पष्ट स्टेटमेंट है। अब एक सवाल इससे खड़ा होता है कि कोई भी राजनीतिक दल का अपना एक वैचारिक रोड मैप भी होता है, विचार होता है। कांग्रेस पार्टी का अपना है, जेडीयू का अपना है, भारतीय जनता पार्टी का अपना है। गिरधारी यादव जी को अगर जदयू का विचार अच्छा लगा तभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद भी बन रहे हैं। पार्टी का विचार ये है कि एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो है भी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का डिफेंड भी करती है। तो ये चीज़ें जो मतभेद सबके सामने आ पा रहा है, गिरधारी यादव का अपना निजी वक्तव्य हो जाता है, वो जदयू के सांसद रहते हैं बांका से, अभी भी मौजूदा में हैं भी। तो आपको नहीं लगता है कि जदयू के नेता जदयू के विचारों से कितना सहमत हो पा रहे? निजी विचार व्यक्त करने की वक्त आ गई उनके पास, ऐसी स्थिति बन गई है जदयू के नेताओं के पास? नहीं, मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहूँगा इस तरह से कि माननीय सांसद जो बांका के गिरधारी यादव साहब हैं, उन्होंने जो कहा है कि बिहार का जो अभी समय है, खेती का समय है, बारिश का मौसम है और किसान इंगेज हैं खेत खलिहानों में, रोपा में। ये जो चुनाव आयोग को करना था, पूर्व में जब चुनाव हुआ है लोकसभा का और अभी 1 साल का समय था, इनको पूर्व के समय से ही इस काम को करना था, इस तरह का निर्णय लेना था, पुनरीक्षण करना था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि पिछला 2003 का रिकॉर्ड देख लीजिए चुनाव आयोग का, तो उन्होंने महज कुछ ही दिनों में 30 दिनों में वो कहते हैं कि वो पूरी कार्यक्रम को सफल कर दिया था। यानी कि बीजेपी डिफेंड करती है और जदयू के नेता कहते हैं कि नहीं ये ठीक ठाक नहीं है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी कहते हैं कि नहीं व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है। उतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, उस पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है। उसका एक सीधा साधा नमूना भी है, अशोक चौधरी का और विजय सिन्हा का सदन में देख लीजिए जो बहस हुआ प्रहलाद यादव को लेकर के। ये तमाम चीज़ें जो इशारा करती है, क्या लगता है कि ये सच माने में जदयू का एक प्राकृतिक गठबंधन हो सकता है? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नहीं प्राकृतिक है। देखिए, पहला तो आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों का ये आता है, तो मैं या माननीय सांसद या माननीय मंत्री अशोक चौधरी साहब या माननीय सांसद गिरधारी बाबू या मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ। हम लोग जनता दल यू के साथी हैं, जनता दल यू के पदाधिकारी हैं, जनता दल यू के समर्थक हैं और नीतीश जी के अनुयायी हैं। हम लोग का नेता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं। दूसरी बात, प्राकृतिक गठबंधन या इस तरह से माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का और पूर्व विजय सिन्हा साहब का उस तरह का तस्वीर या अन्य चीज़ें जो है, तो जनता दल यू नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 वर्षों से बिहार के विकास के लिए और बिहार के जनता के विकास के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। अब उसमें गठबंधन की बात है। चूँकि 243 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ सरकार में रहने के लिए, सरकार चलाने के लिए, बिहार के जनता के हित के लिए और बिहार के विकास के लिए 123 की आवश्यकता है। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में वही मालिक है। पिछला जो चुनाव हुआ वर्ष 2020 में, उसमें जनता दल यू के समर्थित उम्मीदवार, माननीय समर्थित विधायक 43 से 44 की संख्या में आए। सरकार में रहने के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के जनता के हित के लिए 123 की आंकड़ा पार करना जरूरी है। उसके लिए चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हम हो, आरएलएम हो, लोजपा आर हो या पशुपति पारस जी की पार्टी हो या वाम दल हो, ये तमाम दल या मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, ये जो राजनीतिक पार्टियां बिहार में है, ये तमाम पार्टियों में जिन जिन साथियों के द्वारा, जिन जिन पार्टियों के द्वारा जितनी संख्या में चुनाव जीत के साथी आए हैं, बिहार की जनता ने लोकतंत्र में सबको अलग अलग आंकड़े, अलग अलग संख्या दे दिया। फुल बहुमत में हमारी भी पार्टी नहीं आ पाई या अन्य कोई पार्टी नहीं आ पाई, लेकिन माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए, बिहार के जनता के विकास के लिए जो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं, उसको ध्यान में रख के, बिहार के जनता के हित को ध्यान में रख के ये गठबंधन समय समय पे राजनीतिक दल से करना हमारा बिहार के लिए ज़रूरत है। 123 के आंकड़े पार करने के लिए अनिवार्य है। इसलिए समय समय पे जो गठबंधन हुआ है, तमाम राजनीतिक दलों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन हुआ और बिहार में सरकार पिछले 5 वर्षों से लगभग चल भी रही है। अच्छा, हाल के दिनों में आप देखेंगे तो जदयू में जो कई नेता हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जदयू के जो वाहक है नीतीश कुमार जी, अब उनका पार्टी में बहुत सही तरीके से जो डिसीजन है वो चल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि कभी अशोक चौधरी को लेकर के सरगर्मियाँ तेज होती है, तो कभी गिरधारी यादव को लेकर के सरगर्मियाँ तेज होती है, तो दूसरे अन्य नेताओं को लेकर के तेज होती है। ये तमाम चीज़ें आपको नहीं लगता है उस ओर इशारा करता है कि जदयू की कमान अब नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को दे देनी चाहिए ताकि जदयू सही तरीके से चल पाए और टिक पाए? उसके लिए कई तरह के आवाज़ भी उठते हैं। गोपाल मंडल ने भी कहा कि जदयू में अगर निशांत कुमार जी आ जाते हैं तो जदयू सुरक्षित रह जाएगी। आपको ये नहीं लगता है कि हाल के दिनों की घटनाक्रम से कहीं ना कहीं ढीला पड़ा है कमान? देखिए, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उनका हम लोग 74 लगभग 74 वर्ष उम्र हुआ है और ये जो स्वास्थ्य है, ये शरीर है, ये सबका साथ अपने अपने ये ऊपर वाले की कृपा से, प्राकृतिक स्थिति से चलता है। तो निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 74 के हैं। दूसरा निशांत जी की बात है, तो पार्टी में जो तमाम साथी हैं, हम लोग भी हैं, सब लोगों की इच्छा भी है कि उन विकास पुरुष के पुत्र हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। ये हम तमाम साथियों का इच्छा भी है और मांग भी है। अब रही बात नेतृत्व का, तो चूँकि अभी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से बिहार को चलाने में सफलतापूर्वक सक्षम हैं, स्वस्थ हैं, इस लेकर के
अभी नेतृत्व पे लेकर किसी प्रकार का भी कोई चर्चा करना, कोई टिप्पणी करनी, वो जल्दबाजी होगा। हमारे नेता चुनाव सामने है, हमारा पार्टी का नारा भी है कि 2025 फिर से नीतीश। लेकिन ये कितना प्रभावशाली है ये नारा? विपक्ष साफ साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार में वो ऊर्जा नहीं बची हुई है, बिहार में अब राजनीति करने लायक वो नहीं रह गए, वो स्वस्थ हो चुके हैं, अचेत हो चुके हैं। ये नारा कितना प्रभावशाली है, ये पूर्व के दिनों में या पिछले दिनों का जो कार्यक्रम है, जो हमारे नेताजी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, बिहार के दौरा को लेकर या बिजली पे 125 यूनिट फ्री का निर्णय को लेकर या पेंशन को लेकर 1100 रुपये का, या अन्य जो भी अभी निर्णय हो रहा है, 1 करोड़ रोजगार देने की बात, या पटना में मेट्रो अविलंब चालू करने की बात, या जिस तरह से मेड इन ड्राइव का काम, या बिहार में वो तमाम क्षेत्रों में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सड़क में, सभी में जो बेहतरीन चौमुखी विकास हुआ है और अभी और तीव्र गति से हो रहा है, ये उसका परिणाम स्वरूप है कि कितना कौन सक्षम है, कौन सक्षम नहीं है। विपक्ष तो ये स्थिति में पहुंच गई है कि हमारे नेता इतना सक्षम हैं, जो विकास का काम कर रहे हैं, इसी विकास के कामों में वो हिस्सेदारी खोज रहे हैं, इसी विकास के कामों में वो शेयर चाहते हैं। आज इसी विकास के कामों में वो मांगते हैं कि शिक्षक की बहाली हमारे द्वारा, 1100 पेंशन हमारे मांग को पूरा किया गया, जाति जनगणना हमारा मांग को पूरा किया गया, बिजली 125 यूनिट फ्री, ये हमारा डिमांड है। अब तो स्थिति विपक्ष की ये है कि हमारे नेता के नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उस विकास को ही अपना क्रेडिट लेके कहीं पटाखा फोड़ते हैं, कहीं मिठाई खाते हैं, कहीं अन्य तरह के कार्यक्रम को करते हैं। माननीय नेता नीतीश कुमार जी के डेवलपमेंट को वो अपने कार्यक्रम में अब ऐड करके विपक्ष इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक यूँ कहें हम आपके अलग भाषा में कि माननीय प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, वो हमारे नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के ही अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आखिर में एक सवाल आपसे करेंगे और संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की बड़ी भूमिका सही माने में सार्थक साबित हो पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई नया रूप देख पाएगा बिहार का लोग? देखिए, इसका मैं इस सवाल का इतना ही जवाब दूंगा कि 2020 में जब चुनाव परिणाम आया और जब जनता दल यू के पास 44 सीटें आई, सामने कहीं 78, कहीं 79, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, सभी राजनीतिक दलों को जो सीटें आई, उस समय भी इस तरह की चर्चा तेज हुई और वो चर्चा आज तक लगभग पौने 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है, ये चर्चा चलते रहा। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार चलता रहा, विकास होता रहा, बिहार के जनता के हित में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर निर्णय लेते रहें और पूरे बिहार के विकास और बिहार की जनता का विकास माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता रहा। उसी प्रकार आगामी जो 2025 का चुनाव है, उसमें जो हमारे पार्टी का नारा है 2025 फिर से नीतीश, 2025 225, तो मैं अपनी ओर से कहता हूं कि 2025 फिर से नीतीश, बार बार नीतीश, हमेशा नीतीश। बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार साझा करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी आभार और धन्यवाद जिन टाइम का भी, कि आपके माध्यम से समय समय पे मेरी भावना और हमारी पार्टी की बात और हमारे नेता के कार्यों का उल्लेख और चर्चा जनता के बीच आपके माध्यम से जाते रहता है। उसमें आपकी भूमिका होती है पहुंचाने में। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और बिहार प्रदेश जनता दल यू की ओर से करता हूँ। शिशुपाल भारती को सुना आपने, जो पॉलिटिकल स्टेट एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं जेडीयू के। इन्होंने गिरधारी यादव के बयानों का बचाव किया है और कहा कि उनका निजी विचार है ये, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। साथ में हमारे सिटी टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर पेज है, वहाँ इस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।